खुद की स्टोरी खुद बनाओ, लोगों से ज्यादा इंस्पायर मत हो। अपनी स्टोरी और अपने जीवन के खुद निर्माता बनो। आप अपने स्टैंडर्ड खुद बनाओ कि मैं ऐसा हूँ, मैं दिन में सुबह नहीं उठ पाता हूँ, मैं 10 बजे उठता हूँ, कोई बात नहीं, मैं रात को लेट तक काम करता हूँ। आप समझ रहे हो? अपनी लाइफ खुद अपने हिसाब से डिजाइन। रोज 1% अच्छे बनने का प्रयास करें ना, रोज 1% अच्छा, तो डबल अच्छा होने में 100 दिन नहीं लगते, मात्र 70 दिन लगते हैं। इसलिए बुरे वक्त में रोने नहीं, कभी रोना नहीं। 1% अच्छा होना ये किसके हाथ में है? ये प्रकृति के नहीं, आपके हाथ में है। समझ में आया? जब हमारा कोई नहीं तो हम किसी के नहीं। एक कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह खोलिएगा, 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। जो जिंदगी में किसी चीज को वो छोड़े उससे पहले छोड़ देता है ना, उसकी कॉलर ऊंची रहती है। सचिन तेंदुलकर और खेल सकता था 5 साल, लेकिन तब छोड़ा जब अपने चरम पिता छोड़ रहे यार। तो क्या रिटायरमेंट हुआ है, दुनिया ने जो सैल्यूट दिया है। और गांगुली कहता है खेलूंगा, मैं खेलूंगा। वीरेंद्र सहवाग का मैं खेलूंगा, ले खेल ले। वो लिया ही नहीं किसी ने टीम में, तो खेल ले, खेल ले। जो तुझे छोड़ने वाला है उसको टाइम से पहले तू छोड़ दे, नहीं जिस दिन वो एक चीज याद रखिएगा, लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करे। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। माफ किसी को भी मत करो, पर मुस्कुराओ। कोई तुम्हें धोखा दे गया, तारीफ करो उसको, कंग्रेचुलेशंस, अच्छा खेलते हो। और जिस दिन समय बदल जाए, उसकी आत्मा अगले 10,000 साल तक धरती पर उतरने से इनकार कर दे। चाहती हो ना कि दुनिया तुम्हें वैल्यू करे, तुम्हें पहले अपने आप को वैल्यू करना सीखना हो। बस एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई मैं तो ऐसी ही हूँ, मेरे फ्लॉज, मेरी अच्छाइयां सब। जब तुमने अपने आप को वैल्यू कर लिया ना, देख ये दुनिया कैसे तुम्हें वैल्यू करने पे मजबूर हो जाए। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी, तो मार दिए जाओगे। हिंदुस्तान के राजा क्यों मारे जाते? ये हाथी बैठ के लड़ते थे। जितना मजा तारीफ सुनने का है, उसका दुगना मजा लोगों की हंसी देखने का है। मजा ही तो है। तुम हार जाते हो तो तुरंत गुफा हाइबरनेशन ढूंढने लगते हो। मामा के यहाँ भाग गए, बम्बई भाग गए। अभी तक कुछ भी रीजन की वजह से तुमने अपने टाइम को खराब करा होगा। रीजन कुछ भी हो सकता है, शायद तुमने पढ़ाई नहीं करी ढंग से, शायद कुछ और हो गया था, तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ भी हो सकता है। रीजन बहुत सारे हैं, बट आज से तुम्हें खुद से एक बात बोलनी पड़ेगी। बात क्या है? खुद से ये बोलो कि जितना समय बीत गया वो बीत गया, बट मुझे अब से जितना भी टाइम बचा है उसमें अपना 100% देना। इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेके बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला तो 5 साल बाद उन्हीं लम्हों को देख के आप रोएंगे। और आज जिसके लिए आप आंसू बहाते हैं, अगर पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे तो उन आंसुओं को याद करके हंसेंगे कि कितने बेवकूफ थे, किसके लिए आंसू बहा रहे थे। समझ में आया? कि हाँ, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर, तुम्हारे किसी दोस्त के घर, पड़ोसी के घर परेशानी है, तब जरूर जाओ। चाहे पढ़ाई का नुकसान हो, चाहे जिसका नुकसान हो, लेकिन तब जरूर जाओ। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी बीमार है, तुम्हारे दोस्त का पिता बीमार है, और तुमको 2 दिन उस पिता के साथ हॉस्पिटल रहना, एकदम रहो, कुछ नुकसान नहीं होता। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए।